हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के बारे में। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और ये हम लोग एल्कीन में भी स्टडी करते हैं और कीटोन्स और एल्डिहाइड वाला जो है चैप्टर उसमें भी स्टडी करते हैं। तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन में रिएजेंट्स जो यूज होंगे, रिएजेंट्स क्या रहेंगे? पहला तो हम लोग यूज करेंगे पहला हम लोग यूज करेंगे ओजोन O3, और दूसरा यूज करेंगे हम लोग जिंक एंड वाटर। और ये किसके लिए यूज करें? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए। दिस वी आर यूजिंग फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट फॉर्म्ड एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन वो डिपेंड करेगा कि अपने पास एल्कीन कैसा है, जो डबल बॉन्ड बना है जिन दो एटम्स के बीच में, उन कार्बन एटम के साथ कितने सारे अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इसका अगर हम लोग जनरल रिएक्शन देखें, जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है समझना उसे, जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। तो जनरल रिएक्शन, एक एल्कीन लिया हम लोगों ने जिस पर साइड में अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन हो सकते हैं। इसको ट्रीट किया पहले तो ओजोन के साथ, और दूसरे स्टेप में इसको जिंक और वाटर के साथ। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, जिन दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंपली उसे हमें ब्रेक कर देना है। तो कार्बन दो रहे, इनके साथ दो ग्रुप्स अटैच थे, वो एज इट इज रहेंगे। जो डबल बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक किया है, उस डबल बॉन्ड के प्रेजेंस पे हम लोग डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे। डबल बॉन्ड ओ विल बी प्लेस्ड। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स यहां पर फॉर्म हो गए। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड यहां पे बने, ये या तो कीटोन होंगे या फिर एल्डिहाइड होंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग एक एक केस लेकर के फिर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें मैकेनिज्म इसका जो है थोड़ा उसे देख भी लेते हैं। मैकेनिज्म, तो स्टेप वन जो है वो है एडिशन ऑफ ओजोन। स्टेप वाइज जा सकते हैं या ऐसे ही हम लोग इन जनरल भी इसको देख सकते हैं। एडिशन ऑफ ओजोन करेंगे पहले, O3। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं मोनोजोनाइट। लेकिन ये मोनोजोनाइट हाईली अनस्टेबल है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये रीअरेंज करेगा अपने आप को। दिस इज कॉल्ड मोनोजोनाइट एंड इट इज अनस्टेबल। तो ये ब्रेक करके अपने आप को चेंज कर लेता है ओजोनाइट में। ये रीअरेंजमेंट हो गया इनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड जो बना वो ऑक्सीजन के साथ बन गया। देन स्टेप टू में जो ओजोनाइट बना, दिस इज ओजोनाइट। इस ओजोनाइट का फिर ट्रीटमेंट होता है जिंक और वाटर के साथ। तो स्टेप टू में जो ओजोनाइट फॉर्म हुआ है, उसे हम लोग ट्रीट कर देंगे ZnNH2O के साथ। जिंक जो है वो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस कार्बोनिल कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो जाएगा इससे। ओके, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन या फिर दोनों ही एक एक बन सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब जो ग्रुप्स थे, जो एल्कीन के वहां पे ग्रुप्स हैं, वो देखते हैं कि उनसे कैसे कैसे प्रोडक्ट बन सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड बनेगा या कोई दूसरा एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन वहां पे बन सकता है। तो तीन केसेस अपने पास हैं बेसिकली। अगर हम लोग स्टेप वन देखते हैं, नॉट स्टेप वन, इसको हम लोग केस वन ले सकते हैं। केस वन, if carbon atom forming double bond, if carbon atom forming double bond
इज अनसब्स्टिट्यूटेड, मतलब उसके साथ और कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, इज अनसब्स्टिट्यूटेड, देन formaldehyde will be formed, then formaldehyde will be formed, तो उस केस में फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अब इसका एक एग्जांपल लिया जा सकता है, अगर हम लोग इथीन को लेते हैं, HCH डबल बॉन्ड C H एंड H, इथीन। इसको ट्रीट कर दिया पहले हम लोग ओजोन के साथ और जिंक एंड वाटर के साथ, तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट विल बी योर फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, तो दोनों ही यूनिट हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के बनेंगे। तो ये फॉर्मल्डिहाइड तभी बनता है जब हमारे पास कार्बन ऐसा हो जो अनसब्स्टिट्यूटेड हो, तो इसे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे, या फिर इसे हम लोग मिथेनॉल भी बोल सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मिथेनॉल। ओके, केस 2 पे चलते हैं नेक्स्ट। केस 2 में क्या है कि अगर जो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो जाए, मतलब उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, इफ कार्बन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, if carbon forming double bond is monosubstituted, then aldehyde will be formed, as the product एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। तो यहां पे सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सारे एल्डिहाइड्स बन सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए और यहां पर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते हम लोग। तो इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हम लोगों ने ब्यूटूइन लिया, ब्यूटूइन का एग्जांपल ले लेते हैं और इसको ट्रीट कर देते हैं ओजोन के साथ पहले एंड देन फिर जिंक एंड वाटर के साथ, तो इसमें फॉर्म हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, तो दो यूनिट हमारे पास मिथेनॉल के फॉर्म हो जाएंगे, मिथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड, मिथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट केस 3। if carbon atom forming double bond is disubstituted, then ketone will be formed as a product, तो उस केस में कीटोन बनेगा। इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन ले लेते हैं, 2 ब्यूटीन, CH3C डबल बॉन्ड C CH3 CH3, इसको अगर हम लोगों ने पहले ओजोन के साथ ट्रीट कर दिया, देन जिंक एंड वाटर के साथ, तो जहां पे जिन दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड था उसे ब्रेक करना है और उसके साथ ऑक्सीजन लगा देना है, तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन, और दूसरा मॉलिक्यूल भी एसीटोन का ही बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, तो दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास एसीटोन के बन गए। इसे हम लोग एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन बोल सकते हैं। ओके, नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है,
जो ओजोनलेसिस सीखा हम लोगों ने, एक तो फायदा इससे ये हो गया कि हम लोग कार्बन चेन को डिक्रीज कर पा रहे हैं, एल्डिहाइड फॉर्म कर पा रहे हैं, कीटोन फॉर्म कर पा रहे हैं। उसके अलावा इसमें फायदा क्या है, दैट इट कैन हेल्प यू टू फाइंड द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। This reaction can be used to determine the location of double bond. Determine the location of double bond. ओके ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जो हम लोग इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस दो हम लोग ट्राई करते हैं। पहला तो एक ओजोनलिसिस करके प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं, और दूसरा फिर हमारे पास प्रोडक्ट होगा उस वो किस एल्कीन से आया वो देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 अगर देखें, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड upon reductive ozonolysis of pent3ene। ओके, अगर हमारे पास pent3ene या pent2ene ले लेते हैं, pent2ene ये है, तो इसके रिडक्टिव ओजोनलिसिस पे क्या प्रोडक्ट बनेगा ये फाइंड करना है। ओके, तो पहला काम हम लोग करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ओके, तो पेंटुइन हमारा यहां पे बन गया। इसका ओजोनलिसिस करना है। पहला हम लोगों ने O3 लिया, सेकंड हम लोग यहां पे ले रहे हैं जिंक एंड वाटर। तो डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है इसे यहां से ब्रेक कर देंगे, और जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ था उसे ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देना है। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक प्रोडक्ट ये बना। और राइट हाफ जो पार्ट है वो क्या बनाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। यानी एक प्रोडक्ट हमारे पास बन गया इथेनल एसिटल्डिहाइड, और एक प्रोडक्ट हमारे पास बन गया प्रोपेनल। तो ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म हो गए, इथेनल बन गया और प्रोपेनल बन गया। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होता तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते कि किस एल्कीन से वो फॉर्म हुआ है, ये भी देखते हैं। इफ अपॉन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एसीटोन एंड butanol were obtained, रिडक्टिव ओजोनलिसिस ऑफ एन एल्कीन कर लेते हैं, ऑफ एन एल्कीन एसीटोन एंड ब्यूटानॉन were obtained, then what will be the IUPAC name of the alkene, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें पहला स्टेप तो ये होगा कि हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे जो प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो एसीटोन हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज आर एसीटोन। दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ब्यूटानॉन का, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हो गया ब्यूटानॉन। नाउ अब जिन दो एटम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को हटाना है और उन दो कार्बन एटम्स को ज्वाइन कर देना है। तो CH3 C CH3 ये लेफ्ट पार्ट से मिला, डबल बॉन्ड बनाएंगे हम लोग राइट पार्ट वाले उस कार्बन के साथ जिसके पास डबल बॉन्ड O था, उसके साथ एक CH3 एक साइड में है और दूसरे साइड में अवेलेबल है CH2 CH3। नाउ अब नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहां से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो, तो हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 2 और 3 पे दो मिथाइल ग्रुप है और डबल बॉन्ड सेकेंड पे प्रेजेंट है, तो इसका नेम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल पेंट
2-इन या फिर 2-पेंटीन, 2,3-डाइमेथाइल पेंटोइन या 2,3-डाइमेथाइल 2-पेंटीन, ये हम लोग नेम यहाँ पर स्टेट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी से कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से हम लोग लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड या ओजोनोलिसिस से हम लोग डबल बॉन्ड के लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो यू कैन ट्राई सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस, और अगर कुछ डाउट्स आते हैं यू कैन ऑलवेज आस्क इन द चैट. थैंक यू.